परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये अपने धार्मिक एजेंडे को स्थापित करने के लिए हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करें, मैं अपने लोगों को जागरूक करने का काम करूं। मैं किसी को रोक थोड़ा ही रहा हूं। जिसको निमंत्रण मिला वो भी और जिसको नहीं मिला वो भी जाए। मैं सबकी आस्थाओं का सम्मान करता हूं। मैं तो संविधानवादी व्यक्ति हूं। मैं अपने गुरुओं संतों की बात पर खड़ा हूं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है कि आप कह रहे हैं कि महाकुंभ के अंदर जाने वाले लोग पाप करने वाले होते हैं। क्या करें? नहीं, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पर हरिद्वार है और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो, जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पर तटस्थ हूँ। वहाँ के मंत्री, साधु संत और मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री को न्योता मिल गया तो वो सब जा रहे हैं, तो क्या वो सब पापी? देखिए, मेरी बात सुनिए। जब वो वहां जा रहे हैं और आपने याद दिला दिया, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, प्रधानमंत्री जी से, जब वो जाएं तो इलाहाबाद में जो लाशें कोरोना काल में हमने देखी थी, उन लोगों के लिए भी जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया, उनके लिए भी प्रार्थना कराएं। क्योंकि वो आपकी सरकार की निकम्मेपन की वजह से हुआ था। आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पाए थे। जिन लोगों को चिता नसीब नहीं हुई, क्योंकि हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि उनको अग्नि जो है उनके पार्थिव शरीर को मिली, जिनको नहीं मिल पाई उनके लिए भी प्रार्थना कर लेना, अगर आपकी आंखें खुल जाएं। तो मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को कि जितना पैसा उन्होंने इस कुंभ में लगाया, अगर उतना पैसा वो इस प्रदेश की चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार देने में नौजवानों को लगाते तो बहुत सारे लोगों के परिवारों के आंसू सूख जाते, बहुत सारे लोगों को न्याय मिल जाता, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता। उसमें तो सरकार फेल दिख रही है।